Please subscribe the channel for new video. यह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू लेटेस्ट। लालची मटन वाला। एक गांव में मदन और मोहन नाम के दो मटन के व्यापारी रहते थे। मोहन बहुत लालची था, लेकिन उनका मटन शॉप खूब चलता था। लोग उनके दुकान पर भीड़ लगाते थे। बेचारा मदन का दुकान हमेशा खाली रहता था। एक दिन मोहन के दुकान पर खूब भीड़ जमा हुई। देखकर मदन एक को रोककर, अरे भाई, क्या हुआ? उसके दुकान पर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? कहीं उस कमीने ने न्यू ऑफर रखा होगा, ये कहकर कि 1 किलो मांस लो तो बायां फ्री, 2 किलो मांस लो तो भेजा फ्री, ऐसा रखा होगा ना। आप लोग बकरे के तरह उसी के पीछे क्यों भागते हो? ए मदन, तुम तो जानते ही हो कि वो मोहन हर रोज नए नए वैरायटी का स्कीम रखता है। जानते हो आज का स्कीम क्या है? 100 केजी का एक बड़ा बकरा लाया है। वो मुझसे भी लंबा है। वैसे इतना बड़ा बकरा मैंने कभी नहीं देखा है। सुना है कि वैसा मटन खाएं तो खूब ताकतवर बनते हैं, इसीलिए लोग वहाँ भाग रहे हैं। मदन, क्या 100 केजी का बकरा? लोग इतना बड़ा बकरा देखने के लिए भाग रहे हैं? ओ क्या है, मुझे भी देखना है। पर अगर मैं गया तो मोहन के सामने मेरी इज्जत चले जाएगी। मुझे लगता है कि इस मोहन के पब्लिसिटी के कारण मैं अपना दुकान नहीं चला पाऊंगा। मुझे दुकान बंद करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। मुझे जाकर नदी में डूब मरना होगा। यह कहकर दुखी हो रहा था कि वहां से गुजर रहा एक जादूगर इसे देखकर, ए मदन, ये क्या सारा गांव यहाँ जश्न मना रहे हैं और तुम रो रहे हो? क्या बताऊँ, एक वक्त था जब मोहन मेरे दुकान मटन का पोठी बनाया करता था और वो आज मेरे ही दुकान के सामने दुकान खोलकर इतने ऑफर निकाल रहे हैं और नए नए स्कीम मेरे ही धंधा को ठप कर रहा है और मैं हर रोज मक्खी मारता बैठता रहता हूँ। बस इतनी सी बात। ठहरो, तुम मेरे बहुत पुराने दोस्त हो। जब सारा गांव मेरे जादू देखकर हंसता था, एक तुम ही थे जो मुझे प्रोत्साहित देते थे। जब तुम तकलीफ में हो तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। ये लो हवा का ये पंप, इसे तुम अपने भेड़ बकरियों में हवा भरो और 100 केजी तो क्या 200, 300, 500, 1000 केजी का भी बन सकता है। इसे तुम उससे भी बढ़िया धंधा कर सकते हो। ये सुनकर मदन उछलकर कूदा और फिर मदन, अरे थैंक्स बॉस, थैंक्स। अगर तुमने जैसा कहा वैसा ही होगा तो तुम्हारे लिए एक मैजिक स्कूल मैं बनवाऊंगा, कहकर उस मैजिक पंप को लेकर अपने पास रखी। भेड़ को हवा भरने लगा। वो भेड़ फूलते फूलते 500 केजी वाला भेड़ बन गया। बस ये देखकर खुशी से उछलता हुआ मदन, भाइयों और बहनों, आओ आओ, सिर्फ 100 केजी वाला भेड़ देखकर खुश ना हो। मेरे पास 500 केजी वाला भेड़ है। आइए आइए, आज इस भेड़ को काटकर आप सबको 1-1 केजी मांस मुफ्त में दूंगा। ये देखकर सब लोग मोहन के दुकान को छोड़कर मदन के दुकान के सामने लाइन लगाने लगे। अरे यार, उस मोहन के दुकान में सिर्फ 100 केजी का भेड़ है, पर मदन के दुकान पर 500 केजी का भेड़ है। ऐसा भेड़ मैं अपने जिंदगी में कभी नहीं देखा है। इस एक भेड़ का मांस सारे गांव के लिए काफी होगा, कहकर मदन के दुकान के आगे लाइन लगाने लगे। उस दिन से मदन के दुकान के सामने भीड़ जमा होने लगे। मदन ने खूब पैसा बनाए। बाद में अपने वादे के मुताबिक एक मैजिक स्कूल बनाकर उस जादूगर को दिया। ये देखकर ईर्ष्या के मारे मोहन, अरे ये मदन तो पहले मक्खी मारता था, अचानक इसके पास इतने बड़े बड़े भेड़ कहाँ से आ गए। मुझे 100 केजी वाला भेड़ लाने के लिए कितने गांव घूमना पड़ा, पर मदन घर के बाहर नहीं निकलता। फिर भी 500-500 केजी का भेड़ जरूर उसके पीछे कोई राज है।
किसी तरह इसका पता लगाना होगा। एक दिन रात को चोरी छिपे मदन के दुकान के पास जाकर देखा। जब सब चले गए तब मदन ने दरवाजा बंद किया और अपने पास वाले जादुई पंप से भेड़ बकरियां को हवा भरने लगा। वह धीरे धीरे फूलने लगे। ये देखकर मोहन, अच्छा, तो मदन के जैक भेड़ बकरी के पीछे ये राज है, यानी इस सारा जादू उस मैजिक पंप का है। मुझे किसी तरह उस हवा वाले पंप को चुराना होगा। कहकर मदन के जाने के बाद उस पंप को चुराया। उसे अपने दुकान में ले जाकर वहां पर एक भेड़ था, उसमें हवा भरने लगा। वह भेड़ बहुत फूलने लगा, लेकिन लालची मोहन और हवा भरने लगा। फिर मोहन, और बड़ा बनो, और बड़ा बनो, मैं उस मदन से भी बहुत बड़ा भेड़ की तैयारी करूंगा। सारा गांव मेरे दुकान के बाहर लाइन लगाएगी। मेरा दुकान का फिर से रौनक आ जाएगा। यूं ही हवा भरता गया तो उस भेड़ अचानक से फट गया। उसे फटने के बाद दुकान भी चूर चूर हो गया। उसके पास एक भेड़ था। उसे फट जाने के बाद उसे कोई और चारा नहीं बचा, तो वह सीधा मदन के पास गया और, मदन भैया, मुझे माफ करना। मैं तुमसे आगे बढ़ना चाहता था कुछ जादू करके, पर आज मेरी नौबत ये है कि मैं सड़क पर आ गया। मेहरबानी करके मुझे अपने पास नौकरी पर रख लो बॉस। ये कहकर हाथ जोड़ने लगा तो मदन ने उसे नौकरी पर रख लिया। तब से मोहन ने ईमानदारी से काम करना शुरू किया। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर न्यू वीडियो। यह चैनल को सब्सक्राइब